बिल्कुल। ओम शांति। मातेश्वरी जी के लौकिक जीवन का परिचय। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोकर दास था और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। इसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और एक इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और सिलोन में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनको इतना घाटा हो गया कि वे एक दिन खाली हाथ हो गए। इससे उनको हृदयाघात हो गया। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। वे अमृतसर से ही हैदराबाद गए थे। विद्यार्थी जीवन में भी अद्वितीय लक्षण। इस प्रकार मम्मा की लौकिक जीवन कहानी बताते हुए ब्रह्म कुमारी दादी शांतामणि जी आगे बताती हैं कि हैदराबाद की दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर वन थी, गाने में नंबर वन, डांस करने में भी नंबर वन थी। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी कि बाजार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए हैं सबसे पहले वही खरीदती थी। इतनी फैशन की शौकीन थी। फ्रॉक पर जो डिजाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। वे अपनी बड़ी बहन पार्वती से कहती थी और पार्वती अपनी मामी रूपवंती से डिजाइन का फ्रॉक बनवाती थी। रोज राधे नई नई डिजाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। राधे के बाल तो बहुत लंबे थे, साथ में ही वो बहुत सुंदर भी थी। राधे की छोटी बहन गोपी का रंग रूप भी राधे जैसा ही था। स्कूल में आते जाते समय लोगों की नजर सहज ही उन पर पड़ती थी और वे अवाक रह जाते थे। राधे हैदराबाद के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। जीवन पथ में आशा दीप हमारी माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थी। इनकी एक और बहन अर्थात दूसरी मौसी थी जिनका नाम ध्यानी था। उनके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी अपने हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में दो अपने पतियों को खोकर और तीन बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे दो माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जब साहेब सुखमनी आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी कि इनको रोज बाबा की पत्नी यशोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में यशोदा माता हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती है? हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी हैं, हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहां गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उससे श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है। जैसे आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती, इसलिए रोने की दरकार नहीं। ये सब आत्मा का खेल है, आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबके शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। इसी प्रकार हमारी माँ को भी यह अनुभव हुआ। तो अगले दिन वह अपनी दोनों बहनों को लेकर बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने के अनुभव करने के बाद भी दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मौसी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा है, खिले हुए हैं, वहाँ क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं।
तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती होगी, तुम भी चलो। सुनने के बाद हम भी उनका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे भी अगले दिन सत्संग में लेकर गई। जब को बाबा ने देखा, तब उसी पल बाबा को लगा यह मेरी वारिस बेटी है। और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि ये मेरा बहुत काल का बिछड़ा हुआ पिता है। बाद में जैसे बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे, वैसे राधे से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो, आदि आदि। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा की मुलाकात राधे से हुई, और अर्थात मम्मा से हुई।